वेलकम बैक गाइस। शिबा इनू की प्राइस अगर आप देख रहे हैं तो हमारी प्राइस में थोड़ी सी रिकवरी आई है और शिबा इनू का वॉल्यूम भी थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन शिबा इनू का इतना ज़्यादा वॉल्यूम अभी भी लग नहीं पा रहा और शिबा इनू बार बार 3300 के लेवल को टच करता है, फिर रिट्रेसमेंट आ जाती है, फिर 3300 के पॉइंट को टच करता है, उसके बाद फिर इसके अंदर रिट्रेसमेंट और थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है। तो गाइज ये जो 3300 का नंबर है ना, शिबा इनू के लिए अभी एक पहाड़ बना हुआ है। और यहाँ पे शिबा इनू का अगर आप पिछले 24 घंटे में वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी 42% बढ़ा है और मार्केट कैप भी 4% बढ़ा है। शिबा इनू कॉइन मार्केट कैप के ऊपर नंबर 12 पे सेम ट्रेड हो रहा है। लेकिन आपके साथ जो मैं डेली शिबा इनू का प्राइस चार्ट शेयर कर रहा होता हूँ गाइज, उसमें आपने देखा है कि हमने ऑलरेडी 3300 के पॉइंट के पास एक अपनी रेजिस्टेंस वॉल जो है रखी हुई है। और आप ये देखें शिबा इनू ने इसको दोबारा टच करने के बाद दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा टच करने के बाद फिर दोबारा नीचे आया। तो ये हायर लोज इसमें लग रहे हैं और ये लग ऐसे रहा है कि इवेंचुअली इसने इसको ब्रेक तो करना ही है। लेकिन ब्रेक कब करेगा उसी का हम वेट कर रहे हैं। और शिबा इनू का इस टाइम आरएसआई जो है वो भी न्यूट्रल है और वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई ज्यादा वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा होगा। और गाइज ये डेली के टाइम फ्रेम में शिबा इनू का चार्ट है और इसमें आप देखें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार शिबा इनू ने जो है 3300 को टच किया है और उसके बाद दोबारा इसकी प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है। और डेली के टाइम फ्रेम में गाइज कल की जो कैंडल है ये बड़ी जबरदस्त क्लोज हुई है और कल की डेट में गाइज ऑलमोस्ट 3300 के पॉइंट को जो है ना इसने हिट किया है। और ये आप कैंडल देखें कल की डेट में जो बनी है, इसमें पूरा एक बाइंग वॉल्यूम लगा है। इसमें पूरी एक जो वेल की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो वेल एक्टिविटी हुई है, उन्होंने यहाँ पे भर भर के शिबा इनू को बाय किया हुआ है। लेकिन आज देखें जैसे शिबा इनू आज की डेट में शुरू हुआ है तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में शिबा इनू की जो कैंडल है वो सिर्फ रेड ही बनी है, सिर्फ इसमें बियर प्रेशर ही आया है, सिर्फ इसमें सेल वॉल्यूम ही लग रहा है। और गैस शिबा इनू का जो ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से भी इसका एक अप ट्रेंड ही चल रहा है। यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद ये जो एक अप ट्रेंड है यहाँ पे ब्रेकआउट होना इसका बड़ा जरूरी है। लेकिन आज की डेट में गाइस शिबा इनू की जो कैंडल है वो 3100 के ऊपर कम से कम क्लोज होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इससे नीचे क्लोज होती है तो फिर शायद दोबारा ये 3000 के पास आ जाए। तो बहरहाल गाइस जो इसका भी ब्रेकआउट होना है उसमें अभी भी हमारा 4000 पॉइंट का जो इसका एक प्राइस टारगेट है वो हमारा एक्टिव है। और गाइस ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है ये भी शिबा इनू के एक वीक का टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि शिबा इनू ने जो अभी एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है ना, शिबा इनू उसको ब्रेक करने के कितना करीब है। और गैस अगर आप थोड़ा सा मजीद जूम आउट करेंगे तो शिबा इनू का यहाँ पे आपको डेली के टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है ना वो नजर आ रहा है। और यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है शिबा इनू ने रिसेंटली इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई है, कंफर्मेशन के बाद अब ये दोबारा इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो प्राइस टारगेट लगाया हुआ है वो 4117 पॉइंट्स के पास लगाया है और हमारा भी 4000 के पास है। और गाइज ये जो चार्ट है इसमें आप शिबा इनू के चार्ट को देख सकते हैं और डॉज कॉइन के चार्ट को देख सकते हैं। तो आप ये देखें इनके अंदर कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। यहाँ पे शिबा इनू का जो चार्ट है इसमें कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे जो डॉज कॉइन का अभी जो ब्रेकआउट हुआ है उससे पहले डॉज कॉइन का भी जो चार्ट था उसमें कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है वो बन रहा था और उसके बाद डॉज कॉइन ने यहाँ पे एक मैसिव रैली बनाई है। और यहाँ पे आप दोनों को इकट्ठा भी देख सकते हैं। और ये जो आपको ब्लैक कलर का चार्ट नजर आ रहा है ये डॉज कॉइन का भी रिसेंट जो है ब्रेकआउट हुआ है, ये वो है। और शिबा इनू आप देखें कि यहाँ पे अभी फिर रहा है। तो यानी अगर शिबा इनू भी डॉज कॉइन के पैटर्न को फॉलो करता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि शिबा इनू की कितनी जबरदस्त आगे ट्रेजेक्ट्री जो है ना वो बनने जा रही है। और यहाँ से शिबा इनू जो है ना एक बड़ा अच्छा नंबर मार्केट में लगा सकता है। और इसके अलावा गाइज अगर आप सोशल एक्टिविटी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि डॉज कॉइन नंबर 1 पे है। ये 5 दिसंबर का अपडेटेड डाटा है। डॉज कॉइन के बाद जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे जो बात हो रही है वो जनाब पेपे कॉइन की हो रही है और तीसरे नंबर पे जो है ना शिबा इनू की बात हो रही है। इसके अलावा चौथे नंबर पे पीनट है, फिर गोट है, फिर फ्लोकी है, फिर ब्रेड है और उसके बाद बाकी कॉइन्स है। लेकिन आप ये चीज देखें कि शिबा इनू के जो इंटरेक्शंस हैं, शिबा इनू के जो अभी सोशल डोमिनेंस है डॉज कॉइन से तकरीबन 2.5x नीचे है। और इस वक्त शिबा इनू जो है ना इस पैटर्न को ब्रेक करने जा रहा है। तो शिबा इनू अगर इस पैटर्न को ब्रेक कर देता है ना गाइस तो यहाँ से जो शिबा इनू के सोशल डोमिनेंस में इजाफा होगा, लोग इसके ऊपर कंटेंट बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ट्विटर के ऊपर ट्वीट करेंगे, इसके चार्ट शेयर करेंगे, इसके ऊपर लोग बात करना शुरू करेंगे तो उससे मजीद लोग इसके साथ जुड़ेंगे। और जितने ज्यादा सोशल इंटरेक्शन होती है उतनी ज्यादा फिर आपने देखा है कि कॉइन के अंदर पंप भी आता है, उतना ज्यादा कॉइन के अंदर वॉल्यूम भी ज्यादा लगता है, कॉइन के अंदर फोमो भी फैलती है और वो सारे पैरामीटर हिट हो रहे होते हैं जो किसी भी कॉइन को पंप कर सकते हैं। तो गाइज जो अभी शिबा इनू है स्टिल नंबर 3 पे है और यहाँ पे जैसे शिबा इनू का ब्रेकआउट होता है तो माइट भी बड़ा नंबर देख सकें जो कि मजीद फिर शिबा इनू को यहाँ से पंप करेगा। और गाइज अभी आपने क्रिप्टो मार्केट में भी देख लिया कि बिटकॉइन ने $1 लाख को ब्रेक कर दिया है
और बिटकॉइन के बाद दूसरा बड़ा नंबर इथीरियम का आ गया हुआ है और इथीरियम के अंदर भी इस टाइम काफी बड़ा वॉल्यूम लग रहा है। आप देखें कि पिछले 24 घंटे में 65 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम लगा है इथीरियम के अंदर। और गाइस इथीरियम की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शिबा इनू जो है ये इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है और इथीरियम अगर पंप करता है तो इथीरियम के जो ERC-20 के टोकन जो है उनके अंदर भी हम एक रैली देखेंगे। तो शिबा इनू जो है वो आपको पता है कि दुनिया के दूसरे नंबर पे मीम कॉइन है, पहले नंबर पे डॉज कॉइन है। तो इथीरियम के पंप करने के बाद जो ERC-20 टोकन है अगर उनके अंदर पंप आता है तो शिबा इनू भी गाइस उसको लीड करेगा। शिबा इनू अगर लीड नहीं भी करता तो भी शिबा इनू का जो एक ब्रेकआउट है वो हम देख सकेंगे। तो गाइस जिस तरह बिटकॉइन के पंप करने के बाद पैसा आल्ट कॉइन्स में आता है तो इथीरियम के पंप करने के बाद जो पैसा है ना वो इथीरियम के जो ERC-20 टोकन है उनमें भी आता है और बाकी आल्ट कॉइन्स में भी आता है। तो इसलिए शिबा इनू के ब्रेकआउट के साथ साथ आपको इथीरियम के ऊपर भी जरा फोकस करना है और इथीरियम भी यहाँ पे $4000 को हिट करने जा रहा है। तो गाइस इथीरियम का जो ऑल टाइम हाई है यहाँ से तकरीबन 20% ऊपर है और इस टाइम जो बड़ी वेल्स हैं उनकी नजरें जो है इथीरियम के ऊपर है क्योंकि यहाँ पे उनको क्लियरली एक बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। और जैसे ही इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो वहां से इथीरियम की जो एक बड़ी रैली है वो हम देखेंगे। ठीक हो गया गाइस, तो इस हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ अगली वीडियो में। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।